अगर आपने वध का पहला पार्ट देखा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं देखा है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस मूवी से पहला पार्ट का कोई लेना देना ही नहीं। ये असल में एक स्पिरिचुअल सिक्वल है, बिल्कुल उसी टाइप का जैसे केसरी केसरी 2, OMG 2 एंड एक विलन रिटर्न। मतलब नाम सेम यूनिवर्स का फील देता है पर स्टोरी अलग डायरेक्शन में चलती है। तो हाँ, मैंने थिएटर्स में देखी संजय मिश्रा और लीना गुप्ता स्टारर वध 2 और सोचा फटाफट आप लोगों के साथ बात भी कर लेते हैं इसके बारे में। वेल हेलो, मैं हूँ मिस क्यूरियस। तो चलो सीधा बात करते हैं मूवी के कंटेंट लेके। देखो यार, पहली पार्ट की तरह ही इस मूवी में एक वध होता है, यानी कि एक मर्डर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया और रीजन क्या था, और ये सब आपको तुरंत नहीं बताया जाता। पूरा फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट निकल जाती है और आपको प्रॉपर्ली गुमराह करके रखा जाता है। कभी लगता है इसने मारा होगा और फिर लगता है नहीं, शायद कोई और है, फिर कोई तीसरा एंगल। मतलब सस्पेंस दिमाग के अंदर घुसा दिया जाता है। और यार ऑनेस्टली ये कंफ्यूजन काफी अच्छी तरीके से बिल्डअप होती है। इस फिल्म की खास बात ये है कि स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट हाफ तक आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे, पर यार उतनी ही फोर्स से ये मूवी आपको सीट पे बांध के रखती है। हर एक एक्टर्स की इंटेंस एक्टिंग देखने को मिलती है। हाँ, मूवी के दो मेन कैरेक्टर है संजय मिश्रा एंड नीना गुप्ता जी, लेकिन बाकी सपोर्टिंग कास्ट को भी ऑलमोस्ट इक्वल स्क्रीन टाइम दिया गया है। जैसे कुमुद मिश्रा जिसने काफी सॉलिड काम किया है, और शिल्पा शुक्ला जी का रोल भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, और अमित सिंह जी जो पूरे इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे लेयर्स खुलती जाती है और कहानी धीरे धीरे अपनी असली रंग दिखाना शुरू करती है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कुछ चीजें काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी जो आप पहले से गेस कर सकते हो, लेकिन मूवी में काफी सारे शॉक मोमेंट्स ऐड किए गए हैं जो व्यूअर्स को हुक करके रखती है। पूरे मूवी का टोन पहला पार्ट की तरह सस्पेंसफुल बना रहता है और एंड तक आते आते आपके सामने 2-3 ट्विस्ट रखे जाते हैं जो स्टोरी को एक प्रॉपर क्लोजर देते हैं। और इस वाले मूवी में भी एक ऐसे ही इंसान का मर्डर होता है जो बहुत ही ज्यादा क्रूएल और हार्टलेस इंसान था। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पूरे मूवी में एक भी सॉन्ग नहीं है। ट्रेलर में आपने देखा ही होगा, और ये बंदा छोटे छोटे पपीज को गाड़ी के टायर के नीचे रख देते हैं। मतलब एकदम सिक मेंटेलिटी वाला कैरेक्टर है जो यार स्टोरी के फ्लो को तोड़ दे। लेकिन हाँ, एंड में एक गाना जरूर आता है, लेकिन वो भी मूवी खत्म होने के बाद, जब तक मूवी ऑलरेडी अपना काम कर चुकी होती है। मूवी का 90% सेटअप जेल के अंदर का ही है और जो वध होता है वो भी जेल के अंदर ही होता है। आप सवाल ये उठता है कि इतनी पुलिस प्रोटेक्शन के बाद भी ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है। यार कैसे लाश को ठिकाने लगाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, ये सब देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है और एंगेजिंग भी लगता है। मूवी की लेंथ भी ज्यादा नहीं है, लगभग 2 से 2.5 घंटे के आसपास है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करती। एक चीज मैं मेंशन करना जरूर चाहूंगा कि इस मूवी की जो राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। सीन्स की प्लेसमेंट काफी एक्यूरेट है। जो सीन्स स्टार्ट में दिखाया जाता है उसका मतलब आपको लास्ट में पता चलता है। हर एक चीज को सोच समझ के सस्पेंस के साथ रिवील किया गया है जो स्क्रीन प्ले को और ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। ओवरऑल तो मुझे पर्सनली ये मूवी काफी अच्छी लगी। बस सर एक चीज की कमी मुझे लगी, वो ये है कि नीना जी और संजय सर का जो रिलेशनशिप का बिल्डअप है वो अच्छी तरह से दिखाया नहीं गया। मतलब ये क्लियर नहीं होता कि वो एक दूसरे की मदद क्यों करता है या उनकी पहचान इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। हाँ, मैं ये मान लेता हूँ कि पहले ही ये बोला गया है कि इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, और इस मूवी में दोनों कैरेक्टर्स एक्चुअली में स्ट्रेंजर्स ही होते हैं, इसीलिए ये चीज थोड़ी सी खटकती है। लेकिन फिर भी ये देखा जाए तो ये एक वेल मेड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जो आराम से 4 स्टार्स डिजर्व करती है। और मुझे इस बात का पूरे यकीन है कि भले ही थिएटर्स में लोग थोड़े कम दिखने को मिले, लेकिन OTT रिलीज के बाद इसका व्यूअरशिप या फिर ऑडियंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। थिएटर रन के बाद ये मूवी नेटफ्लिक्स पर आनी ही है और यहाँ इसको डेफिनेटली ज्यादा व्यूअर्स मिलेंगे। अगर आपने ये वाला मूवी देखा है तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।